अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जो कि तीन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है। एक होती है स्किन, एक हेयर और एक होते हैं नेल, जिनका तीनों का मेजर फंक्शन है कि ये रेगुलेट करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर को। पहले हम देखते हैं स्किन। स्किन की थिकनेस पहले हम देखते हैं 0.5 to 3 मिलीमीटर होती है। ये हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है बॉडी का वो होता है हमारा स्किन, जो कि हमारे पास प्रोटेक्टिव बैरियर है बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमें क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बचाता है कि कोई टॉक्सिक चीज़ें, हमारे टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म ना करें या कोई हैवी चीज़ हमारे ऑर्गन्स को ना लग जाए। आगे हमारे पास ये इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस। एपी से ही पता लग रहा है कि ये होगी अपर लेयर और डर्मिस मीन इसका ये होगी इसकी इनर लेयर। जहाँ भी वर्ड डर्म का आए उसका मतलब होता है स्किन, यानी जैसे कि डर्माटोलॉजिस्ट डर्मा स्किन्स वगैरह, जैसे कि डर्माटोलॉजिस्ट क्रीम, डर्मा क्रीम्स वगैरह आ जाती हैं। ये हमारे पास क्या हो जाती हैं, स्किन्स के बारे में ही वो बात कर रहे होते हैं। पहले हम आगे देखेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हमारे पास क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की। एपी से आपने याद रखना है कि जो हमारी एपिडर्मिस होगी वो एपिथेलियल सेल से बनी होगी। ये हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन, हमारे ऑर्गन्स को, या हमें पैथोजन से, जब भी कोई हमारे वाउंड बन जाता है तो हमें इन्फेक्शन से जो बचाती है वो हमारी एपिडर्मिस होती है। ठीक है, सेल डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और हमें पैथोजन से बचाते हैं। आगे एपिडर्मिस फर्दर डिवाइड होती है सब लेयर्स में, जिसमें आता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम गैनालिसम, स्ट्रेटम सिनोसम, स्ट्रेटम वेसल। हमारे जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जहाँ पर डेड स्किन सेल्स क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। डेड स्किन सेल्स कब बनते हैं, जब हमारी क्या होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है या ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी स्किन सेल्स जो है, हमारे अपर स्किन सेल्स के डेड जो हो गए हैं सेल्स, हमारी स्किन टोन क्या हो गई है, ख़राब हो गई है। तो हमारा क्या होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम हमारी ख़राब होती है। उसके बाद जो हमारी स्ट्रेटम बेसल होती है वो हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, जहाँ पे हमारे सेल्स क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो हमारी आती है डर्मिस। डर्मिस क्या होता है, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि जो हमारी बीनीथ होती है ना एपिडर्मिस के, तो हमारे वो आ जाती है डर्मिस। ये हमारी थिकर लेयर होती है एज कम्पेयर टू एपिडर्मिस। और जो हमारी पीछे हमने देखा है एपिडर्मिस से, हम मैंने आपको बताया कि एपी से याद रखना है कि वो किससे बनी होगी, एपिथेलियल सेल से। लेकिन यहाँ पे जो हमारी डर्मिस है, क्योंकि इससे थिकर है और ये क्या है, इनर है, और इसके फंक्शंस भी आपको पता है ज़्यादा होंगे, तो ये किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से, ब्लड वेसल से, नर्व एंडिंग से, हेयर फॉलिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसका जो मेजर रोल है वो सपोर्ट करता है हमारी एपिडर्मिस को और प्रोवाइड करता है ब्लड सप्लाई टू स्किन। क्या करता है, हमारे पास ये ब्लड सप्लाई करवाता है स्किन को। ये डर्मिस आल्सो कंटेन कोलेजन। ये हमारी डर्मिस क्या करती है, कंटेन करती है कोलेजन को। जब हमारा कोलेजन, जैसे हम कहते हैं हमारी, हमने अपनी स्किन में हमारी कोलेजन कम हो गया, हमारी टोन ज़्यादा क्या हो गई है, ज़्यादा बोल्ड हो गया, यानी हमारा क्या हो गया, ब्लैकिशपन ज़्यादा हो गया, तो हमारा कोलेजन हम बूस्ट करवाएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, वो स्किन टोन सही हो जाएगा। इलास्टिन फाइबर्स होते हैं और जो कि हमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। आगे ये डर्मिस आगे फर्दर टू लेयर्स में डिवाइड होती है, एक पैपिलरी, एक रेटिकुलर। पैपिलरी जो होती है वो क्लोजर टू होती है एपिडर्मिस से। जो क्लोजर लेयर होगी ना डर्मिस के साथ, उसको हम कहेंगे पैपिली लेयर, और जो दूसरी होगी डीप लेयर, उसको हम कर लेंगे रेटिकुलर डर्मिस। आगे हमारे पास आ जाते हैं ग्लैंड्स ऑफ स्किन। तो आगे दो ग्लैंड्स होते हैं स्किन के, एक स्वेट ग्लैंड, पहले हम स्वेट ग्लैंड देखेंगे, और दूसरा होता है सेबेशियस ग्लैंड। पहले स्वेट ग्लैंड में हमारे पास क्या होती है, सबक्यूटेनियस आर्टरी होती है, वो सप्लाई करी जाती है स्किन को। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, स्वेट ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, एक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है स्वेट को। और जब से ही हमारी स्वेटिंग स्टार्ट होती है तो हमें वेट वेट फील होता है। अगर हमें थोड़ी सी एयर या कोई हवा सी लगे तो हमें क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट है, ऐसा हमें पता लगता है कि हमें कूलिंग सी लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी अगर वेट हुई है एकदम, थोड़ी सी हवा से लगे तो हमारे पास क्या होता है, कूलिंग से हमें फील होती है। तो हमारे पास क्या होता है, कूल करता है हमारी बॉडी को थ्रू द प्रेस ऑफ एवेपोरेशन। ये एक किस्म की हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, एवेपोरेशन हो रही होती है। इसके फंक्शन क्या है, ये सेंसेशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, रेगुलेशन करवाता है, स्टोरेज करता है, एक्सक्रीशन करता है, पीएच को मेंटेन करता है, और सिंथेसिस करवाता है विटामिन डी। आगे हम देखते हैं सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड क्या होगा,
हमारा जो स्पीशियस ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है स्पीबम, या हम इसको कह सकते हैं यहाँ ये ऑयल क्या करता है, रिलीज करता है, ऑयली सब्सटेंस रिलीज करता है, जो कि हमारी करता है हेल्प करता है मॉइस्चराइज रखने में हमारी स्किन को। ये एक्ट करता है एज अ कोल्ड क्रीम, क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुई होती है। अगर हमारी बॉडी से सीबम या ऑयल प्रोड्यूस होता है तो हमारी स्किन क्या क्या रहती है, मॉइस्ट रहती है, सॉफ्ट रहती है। ये ऑयल हमारे दरअसल कहाँ कहाँ से निकलता है, हमारी फेस पे ज़्यादा ये निकलता है, फेस पे ज़्यादा होता है या स्कैल्प पे हमारी ज़्यादा ऑयल होता है। फेस पे यानी चिक्स पे आ जाते हैं आपकी ज़्यादा ऑयल, नोज पे, किसी के अपर लिप्स पर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है। तो ये हमारी किसकी वजह से होता है, सेबेशियस ग्लैंड की वजह से, क्योंकि वो सीबम या ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब पीछे जैसे हमने स्किन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे हेयर स्ट्रक्चर। स्किन की आपको डायग्राम भी शो करके दिखाते हैं कि हमने स्किन में क्या क्या देखा, वो भी आपको पता लग जाएगी। अब हम देखते हैं हेयर स्ट्रक्चर। हेयर स्ट्रक्चर के भी मैं आपको डायग्राम भी शो करवाऊंगी और आगे हम इसका हेयर साइकिल ग्रोथ भी देखेंगे। लेकिन पहले जो मेजर है हम वो उसके हेयर स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और फंक्शन के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम नेल्स को देखेंगे। स्किन हमारा कवर हो गया, अब हम देखते हैं नेल हेयर स्ट्रक्चर। हेयर स्ट्रक्चर हमारा हेयर कंसिस्ट करता है रूट पर। रूट के अंदर हमारे होते हैं रूट बल्ब्स। रूट बल्ब्स के अंदर होते हैं हेयर फॉलिकल्स, जहाँ से हमारा हेयर क्या करता है, जनरेट करता है। अब एक बल्ब के अंदर हमारे मोर देन 1 फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एवरेज हेयर ग्रोथ देखें तो हमारी होती है 0.3 मिलीमीटर, और अगर हम बेबी हेयर ग्रोथ देखें तो एवरेज होती है 12 मिलीमीटर समथिंग, कुछ इस तरह से, क्योंकि बेबी ग्रोथ ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं हेयर हमारे सिर्फ 2 जगह प्रेजेंट नहीं होते, एक होती है पाम और एक होता है सॉ। इन 2 जगह पे हमारे हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। अब हेयर जो होता है कंपोज करता है प्रोटीन से, वो प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, केराटिन प्रोटीन कहते हैं। आगे हेयर्स की भी 3 लेयर्स होती हैं, एक होती है मेड्यूला, एक होती है कॉर्टेक्स और एक क्यूटिकल। मेड्यूला क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, उसके साथ ही हमारी कॉर्टेक्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कॉर्टेक्स क्या करती है, कंटेन करती है पिगमेंट को और हमारी हेयर स्ट्रेंथ को ये कंट्रोल करती है। दी आउटर मोस्ट जितनी भी लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट होती है, जो स्कैप के पास होती है, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। कॉर्टेक्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड कलर, जैसे मैंने ऊपर बताया। और हेयर्स के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं शेफ्ट, एक होती है रूट्स। रूट्स जहाँ से हमारा हेयर ओरिजिनेट होता है, शेफ्ट मतलब जिसका एंड पार्ट, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शंस देखते हैं। फंक्शन इसके ये हैं कि ये हमारे पास रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को बाय प्रोवाइडिंग इंसुलेटिंग, एज अ इंसुलेटर काम करते हैं हेयर्स हमारे, ठीक है, हीट प्रोवाइड करते हैं। पिगमेंट कॉर्टेक्स, द पिगमेंट कॉर्टेक्स प्रोवाइड हेयर कलर। तो हमारे पास पिगमेंट होता है ना कॉर्टेक्स का, वो हेयर कलर क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है। जो हमारे बालों का हेयर कलर होता है वो कौन कंट्रोल करता है, कॉर्टेक्स। हेयर फॉलिकल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्किन में प्रेजेंट होते हैं हेयर फॉलिकल, जो कि हेयर प्रोटेक्शन करवाते हैं और थ्रो कैरेटनाइजेशन। कैरेटीन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे हम हेयर की डायग्राम शो करके आपको हेयर का स्ट्रक्चर भी बताएंगे और इसका साइकिल बाद में बताएंगे। अब हम देखेंगे नेल्स के स्ट्रक्चर को। अब हम देखते हैं नेल स्ट्रक्चर। नेल स्ट्रक्चर नेल इंक्लूड करता है 3 कुछ चीज़ों पे, जिसमें हमारे पास होती है नेल प्लेट, नेल बेड, क्यूटिकल मैट्रिक्स, नेल फोल्ड, नेल रूफ। नेल प्लेट क्या होता है, ये जो हमारी नेल का विजिबल पार्ट जो होता है, ये जैसे कि ये विजिबल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं नेल प्लेट। नेल बेड जो कि हमारी बनीथ द प्लेट, यानी जो विजिबल पार्ट के नीचे होगा, उसको बोलेंगे हम नेल बेड। क्यूटिकल क्या होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू एट द बेस, जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, वो होते हैं क्यूटिकल। मैट्रिक्स क्या होता है, एरिया, वो एरिया जहाँ से नेल ग्रोथ ओरिजिनेट होती है, यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, यहाँ से इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। नेल फोल्ड क्या होता है, ये जो यू शेप्ड होती है नेल की, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। नेल फोल्ड, सॉरी, यू शेप्ड बाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, नेल फोल्ड। नेल रूफ क्या होता है, जो हिडन पार्ट होता है, जो इसके नीचे होगा, वो हमारे पास क्या होगा, नेल रूफ होगा। अब आगे हम नेल का फंक्शंस देखते हैं। नेल कंसिस्ट करता है प्रोटीन कॉल्ड केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन हमारे दोनों के लिए, नेल्स और हेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। नेल्स हमारे प्रोटेक्ट करते हैं फिंगर टिप्स को और इन्हेंस करते हैं टैक्टिकल सेंसेशन, हमारे सेंसेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। नेल्स आर बहुत प्रोटेक्टिव एंड सेंसरी फंक्शन, प्रोटेक्शन भी करते हैं और सेंसरी फंक्शन, यानी हमें सेंसेशन करवाते हैं कि हम किसको टच कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं।
इसकी डायग्राम भी आपको शो करे हो जाएगी, अभी ये करते हैं उसमें आप उसको देखिएगा कि नेल का क्या स्ट्रक्चर। साइकिल आएगा जो मैंने आपको बताया था कि साइकिल हम हेयर का बताएंगे कि कैसे होता है। पहले हमारी होती है हेयर की ग्रोथ, फिर हेयर चले जाते हैं ट्रांजिशन फेज में। ट्रांजिशन फेज के बाद उसके बाद वो रेस्ट एलिमिनेशन ऑफ रूट हेयर्स में जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से हेयर अगर रफ हैं, डैमेज हैं, वो क्या लेते हैं, रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ से हेयर रिमूव हुए होते हैं वहाँ से दोबारा क्या हो जाती है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ये है हेयर साइकिल्स। और एक डीप फेशिया होती है जो कि कवरिंग, थर्ड लेयर कवरिंग बॉडी होती है, उसको हम बोलते हैं रियल फेशिया या डीप फेशिया। थैंक यू।